आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव कर्व स्केल से कैसे स्लीव की कटिंग करनी है वो बताऊंगी। तो स्लीव कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और मैं सिर्फ एक तरफ की स्लीव की कटिंग आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने दो पार्ट्स में कपड़ा रखा है और ये फोल्डेड वाली साइड है। फोल्डेड वाली साइड मैंने अपनी ओर को करके रखी हुई है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये स्लीव कर्व स्केल ले रही हूँ। इससे कैसे आपको कटिंग करनी है स्लीव की वो मैं इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लीव की जो चौड़ाई है उसके लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए देखिए किस हिसाब से लेना है। तो हम अपना ब्लाउज़ लेंगे। जब आप कटिंग कर रहे होंगे ना उस समय पे जितनी भी आपने आर्म होल की लंबाई ली है, जो आर्म होल की लंबाई होती है ना, जितनी भी आपने कटिंग करते समय आर्म होल की लंबाई ली है उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो जब ये ब्लाउज़ की कटिंग मैंने करी थी तो जो इसके आर्म होल की लंबाई थी, ये लंबाई मैंने ली थी 6 इंच की। अब 6 इंच से 1 इंच बढ़ा के हमें लेना है। तो यहाँ पर मैं स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। 6 इंच से 1 इंच बढ़ाया तो आया 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें 3.5 यानी कि 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए आप 3.5 इंच पे निशान लगाइएगा। अब यहाँ पे हमें सीधी लाइन खींच देनी है। अब जितने पे हमने यहाँ पे निशान लगाया था ना 7 इंच पे, सेम उतना ही निशान इस लाइन पे भी लगा लेना है। अब मैं यहाँ पे स्लीव कर्व स्केल ले रही हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है वो बताती हूँ। तो देखिए इस स्केल में आप देख सकते हैं एक साइड है जो पतली सी लंबी सी आगे को निकली हुई है। देखिए ये जो साइड है ये हमारे कपड़े की फोल्डेड वाली साइड को होनी चाहिए। तो इसको फोल्डेड वाली साइड की ओर को करने के लिए मैं इसको ऐसे पलट के रख रही हूँ। और अब इसको कैसे मार्क करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ऊपर से हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ये जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए हमें आर्म होल कर्व बनाना है। तो स्केल को इस तरह से हम मिला के रखेंगे। जब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिल जाएं तो इस तरह से रखने के बाद जैसा भी शेप आएगा हमें ऊपर की तरफ से स्केल के इस तरह से शेप बना लेना है। तो ये जो शेप है ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व का शेप है। अब फ्रंट वाला आर्म होल कर्व का शेप बनाना है। तो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व बनाने के लिए यहाँ सेंटर से लगभग बीच में से करीब आधा इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच नीचे पे देखिए निशान लगाया। अब स्केल लेनी है जैसे हमने ऐसे करके मार्क किया था ना अभी। अब हमें क्या करना है, फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए स्केल को इस तरह से घुमा देना है। अब ये देखिए जो स्केल की पतली वाली साइड है वो बाहर की तरफ को हो गई है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना स्केल का, इससे हमें फ्रंट आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये वाला पॉइंट और ये जो आधा इंच पे हमने मार्क किया था इस पॉइंट को, तो दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है हमें। और जहाँ पर भी जैसा भी शेप आएगा इस तरह से हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कर्व का शेप बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप बन गया है। अब हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो देखिए जब आप कटिंग कर रहे होंगे उस समय पे आप जब आर्म होल को बना लेंगे उसके बाद हमें इसको पहले मेजर कर लेना है। तो देखिए ऊपर की तरफ से आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और ये जो सिलाई मार्जिन साइड से जो लाइन होगी ना यहाँ तक हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से देखिए आधा इंच अंदर को करते हुए या फिर जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं उतना इंच अंदर को करते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे आर्म होल को एक बार मेजर कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये मेरे उसमें देखिए 8.5 इंच का यानी कि 8.5 इंच का आ रहा है। तो इसको हम एक जगह पे लिख के रख लेंगे। अब हमें बैक वाला आर्म होल कर्व, ये फ्रंट का है, अब हमें सेम इसी तरह से बैक वाला आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो ऊपर की तरफ से देखिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और देखिए साइड में जो फिटिंग की लाइन है ना ये यहाँ तक हमें इसको मेजर करना है। तो थोड़ा सा इंच टेप को अंदर को रखते हुए हम इस तरह से इसको मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे उसमें आ रहा है 8 से 1 लाइन ज़्यादा। तो इस हिसाब से अब मैं यहाँ पर जो आर्म होल हमने बनाया स्लीव में उसमें मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये जो बैक वाला आर्म होल कर्व है ना, पहले इसको मेजर करेंगे। यहाँ पर भी इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को करते हुए रखेंगे। देखिए इस तरह से अंदर को करते हुए रखा और फिर आर्म होल को हमें मेजर कर लेना है। तो जहाँ पर भी 8.1 इंच आ रहा है मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए 8.1 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और इस लाइन को देखिए हम नीचे को जाने देंगे इस तरह से आधा इंच नीचे पे करीब इस तरह को हम इसको बाहर को जाने देंगे। अब हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व जो है उसको मेजर करना है। तो थोड़ा सा इंच टेप को नीचे को रखते हुए इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये फ्रंट का जो आर्म होल कर्व हमारा आया था वो आया था 8.5 इंच का। तो 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं तो हम इसका सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट हम इसको ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर की चॉक से निशान लगा रही हूँ, देखिए बीच वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा जो मेन है वो आ जाएगा।
ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला निशान हमने लगाया सेंटर पे, इससे बाहर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है, या जितना भी आप लेते हैं सिलाई मार्जिन। अब नीचे पे राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है, तो मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इसके आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, क्योंकि कुर्ती में भी मैंने 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन लिया था। अब इस पॉइंट को, बाहर वाले पॉइंट को बाहर वाले पॉइंट पे मिलाना है, और ये अंदर वाले पॉइंट को, ये जो सेंटर वाला हमने निशान लगाया था, इस पे मिला लेना है। तो स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट का आर्म होल कर्व कट करेंगे, और आर्म होल कर्व कट करने के बाद इसको ओपन करके रखना है, और इसको ओपन करने के बाद अब हम इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव कर्व स्केल की मदद से बहुत ही आसानी से हमारी यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो गई है।